तो क्या जरूरत थी अम्मा मेरे को किचन में जाने की? राजदा, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। लगता है कि इस घर में मेरी और मेरी किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। मैं थक गई हूँ रोज रोज बाहर से खाना मंगवा के। तो ना खाओ, माँ जबीन इस घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं है। या अल्लाह, अब्बा मियां खैरियत से हो जहां भी हो। बड़ी घबराहट हो रही है। फोन भी बंद मिल रहा है उनका, क्या करूं? मुझे तो अजीब अजीब माहौल उठ रहे हैं कि अब्बा मियां के साथ कहीं कुछ बुरा है। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह पाक हमारे अब्बा मियां को सलामत रखे, उन पर कोई आंच ना आए, जल्दी वापस आ जाए बस वो। मैं क्या करूं? इसमें अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं अब अब्बा मियां की इत्तला भी तो नहीं ना मिल रही, इतना टाइम हो गया। हाँ, ऐसा होता है, जब आप परेशान होते हैं ना तो ऐसे वसवसे आते हैं दिल में। लेकिन तुम दुरूद शरीफ पढ़ो ना, मैं भी पढ़ती हूँ। याद है अम्मा भी कहती थी कि मुश्किल वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, अल्लाह पाक आसानियां पैदा करता है। अम्मा भी को फोन करते हैं और उन्हें बताएं ताकि वो दुआ करें और अब्बा मियां जल्दी से घर आ जाए। सोचना भी मत अम्मा भी को फोन करने के लिए। अरे उनको क्यों परेशान कर रही हो? खामखा ये सुन के उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर उनको वहां पे कौन संभालेगा? बेवकूफ लड़की। बस अल्लाह ताला जी अब मम्मी को जल्दी जल्दी से घर भेज दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भाई गली के कोनों तक तो मैं देखकर आ गई हूँ। अब सोचूं कि जाकर पीछे गलियों में भी देख कर आऊं, लेकिन डर लग रहा है, नया मोहल्ला है ना। नहीं आ रहा, इस टाइम जाने की जरूरत नहीं है आपको। इतनी रात हो चुकी है और अब्बू को पता चल गया ना, फजूल में बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ वैसे शमीम भाई गए तो हैं देखने के लिए, लेकिन बस दिल बेचैन हो रहा है। कुछ तो करूं मैं, क्या पता अब्बू को अब्बा मियां मिल गए हो। हाय अल्लाह करे ऐसा ही हो। फोन करके देखूं? हाँ शमीम भाई को फोन करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे। ओह अल्लाह, जल्दी से वापस आ। नाइस होम राजदा। सिंपल सा घर है मेरा, अभी तो कोई डेकोरेशन भी नहीं की। सिंपल सिटी इज ब्यूटी। अच्छा वो तुम्हारी बहन रुबाब नहीं आई, उसे भी साथ में ले आती? अरे उसी ने तो मुझे भेजा है। एक्चुअली वो ज्वेलर्स के पास गई हुई है, तो उसकी एनिवर्सरी है ना, तो उसका हस्बैंड अचानक से अमेरिका से आ गया है उसको सरप्राइज करने। अच्छा वो तुम्हारी जेट वाली साड़ी थी ना जो लास्ट टाइम तुमने पिक्चर्स में दिखाई थी, एक्चुअली उसने कहा मुझे कि आप मुझे तो वही पहननी है, तो मैं वही लेने आई थी तुम्हारे पास। हाँ लेकिन वो तो मेरी बहुत एक्सपेंसिव साड़ी है, मेरा देवर लाया था अमेरिका से। एग्जैक्टली, मैंने भी उसको यही बोला था कि तुम कुछ और देख लो, पर उसका दिल तो इसी पर अटक गया है। वेल कोई इशू नहीं है, मैं उसे मना कर दूंगी। मैंने तो उसे अपनी ज्वेलरी देने का कह दिया है, लेकिन तुम उसे कुछ दो, ये जरूरी तो नहीं है ना? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम रुको मैं अभी ला कर देती हूँ। इससे मेरी माँ ने तो आपको लोगों से ना वहां पूछना चाहिए था, तस्वीर ही दिखा देते अब्बा मियां की, किसी ने तो देखा ही होता ना। अब्बा मियां आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियां, कहाँ थे आप? अब्बा मियां कम से कम बता तो देते। शमीम कितना परेशान थे आपको लेकर, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इन्होंने आपको, और आपका मोबाइल भी ऑफ है। अरे अब्बा मियां को सांस तो ठीक से लेने दो, आते ही उनके ऊपर बरसात कर दी सवालों की। हाँ अब्बा मियां, हम सब लोग परेशान हो गए थे। अब्बा मियां कुछ बताते क्यों नहीं, कहाँ गायब थे? वो
दरअसल मैं पार्क में था। पार्क में? आप पार्क में थे? ये तो कमाल ही हो गया। हम परेशान हो गए, आपको ढूंढ ढूंढ कर बेहाल हो गए और आप वहां पार्क में सैर कर रहे थे। शमीम भाई, किस तरह से बात कर रहे हैं आप अब्बा मियां से? थोड़ा तो ख्याल करें। हाँ तो क्या गलत कहा शमीम ने? ठीक ही तो कह रहे। अब्बा मियां की कोई उम्र है पार्क में घूमने की? और तो और इन्हें तो इतना भी एहसास नहीं हो कि घर में हम सब कितना परेशान हो रहे थे इनके लिए। हाँ, अगर यही काम किसी और ने किया होता ना, फिर देखते अब्बा मियां का गुस्सा। वो मुझे वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। वक्त का अंदाजा नहीं हुआ अब्बा मियां, या जानबूझकर देर तक आप पार्क में बैठे रहे ताकि हम खामखा परेशान हो जाए? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी अब्बा मियां, तो आपने अपना फोन क्यों बंद कर रखा था? वो उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। माजरत से अब्बा मियां, आप लाख सफाइयां दे, लेकिन हर बात यह साबित कर रही है कि आपने जानबूझकर पार्क में देर कर दी ताकि हम परेशान हो जाए। अब अब्बा मियां बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे ना? आप क्यों बात को बिला वजह बढ़ावा दे रहे हैं? मानूर, ठीक है, किस तरह बात कर रहे हो तुम अपने बाप से? वैसे ही बात करियो जैसे वो अपने बाप से बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, आप जाएं, आप जाकर कमरे में आराम करें और जानरा अब्बा मियां को खाना दे। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अब्बा मियां, बहुत अच्छे शमीम भाई, खूब असलियत दिखाई आज आपने अपनी। इस तरह से बात करते हैं अपने बाप से? हो हाँ, समझ गई। आज आप अपने घर में रह रहे हैं ना, ये अब्बा मियां का घर नहीं है, इसलिए आप उनसे इस तरह से पेश आ रहे हैं। अगर आज आप शानविला में होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती अब्बा मियां से इस तरह बात करने की। लेकिन कहां गया शानविला? क्यों बिका? अब्बा मियां ने अपना घर आप जैसे बेटों के लिए बेच दिया ताकि आप लोग काम शुरू कर सकें, बिजनेस बढ़ा सकें, सुकून से रह सकें। और आप इस तरह से बात कर रहे हैं उनके साथ? सो रहे हैं, मुझे शर्म आनी चाहिए आपको। सुना कौन था रास्ता? हम अभी मेरी दोस्त थी। तुम्हारी दोस्त? अभी तो हमें यहाँ है जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, तुम्हारी दोस्त कैसे हो गई? क्यों अभी मेरी क्या कोई दोस्त नहीं बन सकती क्या? रास्ता, पहले किसी को जानो, पहचानो कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे लोग हैं, फिर उनके साथ दोस्ती की जाती है। ये तो नहीं कि आज मिले और कल को पक्के दोस्त बन गए। अम्मा भी दोस्ती करने के लिए ना सालों नहीं लगते, कोई किसी वक्त भी दोस्त बन सकता है। रास्ता,
अब्बा मियाँ, खाना ले आऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अब्बा मियाँ, मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत खराब हुआ है। बेटों की बेमुरवती और अम्मा भी की जुदाई ने आपको तोड़ के रख दिया है। लेकिन यकीन माने, चाहे साबिर भाई हो या शमीम भाई, जहां आ रहा हो या रास्ता, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस हालात और माहौल ने उन्हें थोड़ा सा कड़वा कर दिया है। तुम लाख सफाइयां दो सुनारा। मैं जानता हूं सुनारा कि जब जवान औलाद की आवाज माँ बाप की आवाज से ऊंची हो जाती है ना, तो बूढ़े माँ बाप के इज्जत और मान की इबारत रेत की तरह ढह जाती है। खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे हौसला देने आई हो। अब तुम जाओ, मैं आराम करना चाहता हूं। क्या बात है, इतनी उदास क्यों लग रही हो? शॉपिंग में किसी चीज की कमी रहेगी या फिर मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं अरमान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अलग घर ले लो। कहा था, और इसके जवाब में जो मैंने तुम्हें कहा था, यू नो इट। अरमान, अगर हम अपने घर में होते ना, तो आज तुम्हारी मॉम ने हमारी शॉपिंग देख के जो बातें की है ना, वो हमें ना सुननी पड़ती। हम अपनी मर्जी से आते जाते अपने आने वाले बेबी की खुशियां मनाते। मुझे ये रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। टीना, लेकिन मैंने मॉम को जवाब दे दिया था, और आई होप कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह का कुछ भी नहीं कहेंगे। अरमान, तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारी मॉम हमारी खुशी में बिल्कुल खुश नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस बारे में फिर से सोचो। किस बारे में? हमारे अलग घर के बारे में। अरमान, टीना देखो, मेरी बात समझो। मैंने इससे पहले भी तुम्हें कहा था कि अभी मैं नया घर अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं इतना सब कुछ मैनेज कर तो रहा हूं। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती? बर्दाश्त करना सीखो। अगर वो कुछ कहती है उसे इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करो उसे, और फिर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज टीना, मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। अम्मा भी आपके लिए खाना लगा दो। कासिम आ गया क्या? अगर वो आ गया है तो लगा दो। वो तो अभी तक नहीं आया, मैं भी उसके लिए फिक्रमंद हो रही हूँ। सुबह भी नाश्ता किए बगैर चला गया था, कह रहा था इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, और अभी तक नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा आपसे खाने का पूछ लूँ, वो आएगा तो मैं उसके साथ खा लूंगी। अल्लाह खैर करेगा। ऐसा करते कि कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, वो आ जाएगा तो फिर खाएंगे। वैसे भी मुझसे अकेला तो खाया नहीं जाएगा। लो, आ गया कासिम। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। क्या बात है बेटा, इतने मुझे क्यों? क्या करूं अम्मी, किस्मत है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हुआ बेटा, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ क्या? कैसे अच्छा होता जब किस्मत ही बुरी है। क्या हो गया बेटा, क्यों किस्मत को कोसते रहते हो? जो तुम्हारे लिए नहीं हो रहा वो तुम्हारे हक में अच्छा होगा, इसलिए दिल छोटा मत कर। तो अम्मी मैं क्या करूं, आप ही बता दें। जॉब कहीं मिल नहीं रही है और कारोबार में कर नहीं सकता क्योंकि अब्बू की इजाजत नहीं है। देखो बेटा कासिम,
अगर साबिर ने तुम्हें मना किया है ना तो उसकी भी कोई वजह होगी। और मेरे नजदीक तो वजह यह है कि तुम्हारा अभी बिजनेस का कोई तजर्बा नहीं। किसी भी कारोबार को, काम को चलाने के लिए तजर्बा तो बहुत जरूरी होता है ना बेटे। तो फिर अम्मा भी क्या करूं, आप ही बता दें। बेटा तो अपनी स्किल्स को यूज करो, कोई ऐसा कारोबार करो जिसमें पैसे भी कम लगे और बेशक प्रॉफिट कम हो लेकिन काम चलने वाला हो। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, मैं भी ऐसे ही कुछ करना चाहता हूँ, अपनी स्किल्स को यूज करके ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ मैं। तो फिर सोच क्या रहे हो? अल्लाह का नाम लेके शुरू कर लो। कैसे शुरू कर दूं? इन्वेस्टमेंट का है। हद होती है। देखा आपने, अपनी लापरवाही पे जरा भी शर्मिंदा नहीं थे अब्बा मियाँ, और ना बेटे की परेशानी की कोई फिक्र थी उन्हें। नारा बुजुर्ग हैं और अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो हम कुछ कह तो नहीं सकते ना। मेरी समझ में नहीं आता, अगर वो पाक जाना चाहते थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं ही ले जाता। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उनसे कई ज्यादा गुस्सा ना मुझे हुसन आरा पे आ रहा है। अरे उनकी गलती पर ना कि उनको समझाए, उल्टा हिमायत कर रही थी उनकी। हिमायत तो की, लेकिन साथ साथ मुझसे काफी बदतमीजी भी की। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने अब्बा मियाँ से ऐसा क्या कह दिया कि। अच्छा छोड़िए ना, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाऊंगी हुसन आरा को, बल्कि एहसास दिलाऊंगी उसे इस बात का कि उसने गलत किया है। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उससे कहने की कोई जरूरत नहीं, बस अब्बा मियाँ का ख्याल रखो। जी। अच्छा मैं कुछ काम से जाना है, थोड़ी देर में आता हूँ। जी। अब्बा मियाँ का ख्याल रखो, पहले जिम्मेदारियां कम है मुझ पर, जो अब मजीद अब्बा मियाँ की ड्यूटी मिल गई है। हम बच्चों की तरह इनके पीछे पीछे भागते रहो। और शमीम अंकल को एहसास करना चाहिए कि अब्बा मियाँ कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे, पता नहीं किन सोचों में होंगे वो। तुम एक काम करो, तुम उनको टाइम दिया करो, उनसे बातचीत करो जाके। हाँ हाँ मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपना ख्याल रख रहा हूं। अच्छा तुम जाके अब्बा मियाँ को टाइम दो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अब्बा मियाँ आ गए? ये भी मानूर से बात हो रही थी, वो कह रही थी थोड़ा डिप्रेस हो गई, किसी पार्क में बैठ गए थे, उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। शुक्र है कि वो आ गए, बट दैट्स वेरी सैड। यकीनन ये सब कुछ अब्बा मियाँ की मेंटल इंस्टेबिलिटी को जाहिर करता है, वरना वो ऐसे इंसान है नहीं कि ऐसी लापरवाही करें। जी मैं मानूर से भी ये कह रहा था, अब्बा मियाँ और अम्मा भी का सालों का साथ था और ऐसे एक पल में सब अलग हो गया, तो दोनों को काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो बिजनेस का हो या लाइफ का हो, इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। एनीवे, आपने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा? हारिस भाई आपकी ऑफर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बिजनेस को कंटिन्यू कर पाऊंगा। मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है बिजनेस में। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू हारिस भाई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सीखने में वक्त ज़ाया करके आपका बिजनेस में लॉस करवा दूँ। That's very kind of you to think that way. But ये ऑफर हमेशा आपके लिए टेबल पर रहेगी। थैंक यू हारिस भाई। खैर मैं मानूर से पता करता हूँ कि हम आगे मिल सकते हैं कि नहीं, तो मुझे लगता है मैं चलना चाहिए। माजबीन से मैं पूछता हूँ। हाँ मैं भी मानूर से पूछता हूँ कि आना चाहिए कि नहीं इस टाइम पे। चलते हैं, साथ ही चलेंगे। ठीक है ठीक है। Hi Umaira, yeah I sent you the email, did you check? हाँ प्लीज़ मुझे उसका रिस्पॉन्ड कर दो, I have to look at this. टीना
मेरी बेटी। I'll call you back. कॉफी? मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है टीना। बट मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मुझे कॉफी चाहिए। देखो टीना, जो माँ होती है ना, उसको एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। सास भी माँ की तरह होती है। कभी कभी सास को भी एहसास हो जाता है कि उसकी बहू को क्या चाहिए। खैर छोड़ो तुम ये, तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम डिनर में क्या खाओगी? मैं स्पेशली शेफ से कह के तुम्हारी पसंद का खाना बनवाऊंगी। थैंक यू आंटी, आपने पूछा, लेकिन आज मैं और अरमान डिनर पर जा रहे हैं। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बिल्कुल जाओ, एंजॉय करो, मजे करो। लेकिन जाते जाते मुझे बता के जाना जब जाओगे, ठीक है? ओके ओके। ये अरमान की मॉम को क्या हो गया अचानक? इतना प्यार? कहीं इसमें कुछ डाल तो नहीं दिया इन्होंने? तुम्हें पता भी है आज कितना नुकसान हुआ है? और इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी हुआ है। वही मैं भी सोच रही हूँ, आज खामखा तुमने हजारों रुपए का नुकसान कर लिया मुझसे लड़ाई करके। मैं लड़ती हूँ या तुम्हें मेरी जिम्मेदारियों पे शक है? काश काश मेरा कोई दूसरा भाई भी होता, फिर उमेर और उसके होते हुए ना मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से बैठ के खाती। यानी बाजी अब तुम्हें मेरे होने पे भी अफसोस है? अच्छा अच्छा अच्छा, रो, चुप हो जा भाई, बंद कर ले, बार चुप हो जा भाई। सॉरी, माफ कर, गलती हो गई गलती हो गई, चुप। सीपत अम्मा भी ये जरा दाल तो चुन दे। मैं हाँ, कभी कभी किसी काम को हाथ लगा लिया करे। अब मेरी अकेली जाने में क्या क्या करूंगी? देखो रास्ता, अगर कोई सब्जी होती तो मैं जरूर काट देती, मगर मेरी आंखें दाल चुनने की इजाजत नहीं देंगी। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। कुछ आपको दिखाई कम देता है और कुछ आप जानबूझकर नजरअंदाज कर देते। नहीं, क्या नजरअंदाज किया मैंने? मैं कासिम की बात कर रही हूँ मम्मी। अब अगर उसने आपके सामने अपनी बात रख ही दी थी कि वो कुछ अच्छा और बड़ा कारोबार करना चाहता है, तो आप उसकी मदद कर सकती थी ना। मैं कैसे मदद करती? सारे पैसे तो साबिर के पास है। पैसे साबिर के पास हैं तो क्या हुआ? ये चूड़ियां तो आपके पास ही है। ये चूड़ियां? हाँ माँ भी, अब इस उम्र में पहनकर इन्हें क्या करेंगे? और अब तो कोई देखने वाला भी नहीं, तो पहनने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए ये कासिम को दे, वो इन्हें बेचकर कोई अच्छा सा बड़ा कारोबार करेगा, उसे कामयाब देखकर आपका दिल भी ठंडा रहेगा, है ना? मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा, और अगर समझ आ जाए तो ये चूड़ियां कासिम को दे दीजिएगा, ठीक है? खुद ही साफ कर लेती हूँ।
आरा प्लीज बताएं ना, आप फेस पे क्या लगाती हैं? इतना अच्छा ग्लो आ रहा है। मैं क्यों बताऊं? अपने हुस्न का राज पैसे लगेंगे, निकालो पैसे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज तक कभी आरा ने कुछ अपना राज बताया है जो अब बताएंगी। खैर, मैं जाके अपनी हांडी चढ़ाऊं। मानू, क्या खाना पसंद करोगी ताकि मैं वही बना लूं? एक काम करो, मटन पुलाव बना लो, शामी कबाब के साथ बड़े मजे का लगेगा। मानून, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम जवाब दो कि तुम क्या खाओगी। अरे आरा ने बताया तो है, पुलाव, मटन पुलाव वही बना ले। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात? तुमसे पूछ रही हूँ ना, तो बता क्यों नहीं रही हो कि क्या बनाना है? अम्मी, आप अभी तक आरा से नाराज हैं। नाराज अपनों से हुआ जाता है। अच्छा, तो अब मैं गैर हो गई? जरा सी अब्बा मियाँ की साइड लेकर तुम दोनों मियाँ बीवी को आईना क्या दिखा दिया? तुमने तो मुझे अपनों की लिस्ट से ही निकाल दिया। एक मिनट, तुम होती कौन हो हमें आईना दिखाने वाली? हाँ, बदतमीजी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि बाप जैसा बहनोई तुम्हारा कितना ख्याल रखता है तुम्हारा? सब तो जबान लड़ाई चली जा रही थी तुम। अच्छा, और शमीम भाई को ख्याल नहीं आया कि वो अपने बाप से जबान चला रहे? मेरे लिए शमीम भाई और अब्बा मियां दोनों ही बराबर हैं। मैं दोनों की इज्जत करती हूँ और दोनों से ही प्यार करती हूँ, समझी तुम? अब अगर तुम तिलमिलाती हो ना तो तिलमिलाती रहो, मेरे पास कोई इलाज नहीं है तुम्हारी इस तिलमिलाहट का। इसे तो बात करना ही बेकार है। अभी आप गलत कर रही हैं आरा के साथ। अब गुस्सा करना बंद करें। वैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर में चले जाना है वापस घर। मैं नहीं चाहती कि कोई बुरी मेमोरीज लेके जाऊं। ये बात उसको भी समझाओ ना कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे। छोटे बड़े की तमीज ही नहीं है इसे। हाँ, पहले तुम तमीज की टीचर थी ना स्कूल में। हाय अल्लाह, आप खांस क्यों रहे हैं? अपना ख्याल नहीं रख रहे क्या? नहीं नहीं भाई, ख्याल तो बहुत रखता हूँ। ये मौसमी खांसी है, रफ्ता रफ्ता खुद ही ठीक हो जाएगी। और शमीम तो मेरा बहुत ख्याल करता है। चलें, कोई तो है मेरे अलावा जो आपका ख्याल रखता है। सुने, आप अपनी टोपी जहारा से हर जुम्मे से पहले धुलवा रहे हैं ना? हाँ हाँ, जहारा पाबंदी से धोती है। वो कह रही थी मुझसे कि जाते जाते अम्मा भी ताकीद कर गई थी कि टोपी का ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा जुबैदा भाई, तुम मेरी इतनी फिक्र न किया करो, तुम अपना ध्यान रखा करो। एक फिक्र ही तो है, उसका भी हक छीनना चाहते हैं आप मुझसे। आपका ख्याल रखना, आपकी फिक्र करना, परवाह करना आपकी इतने सालों की आदत है। इतनी जल्दी तो नहीं टूटेगी ना। ये क्या बात है जुबैदा, तुम रो रही हो? बस तुम्हारी आवाज से कुछ अंदाजा हुआ मुझे। अरे नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो साबिर मुझे ले गया था ना बाहर, तो आइसक्रीम खा लिया हमने, बस सारा गला सा खराब हो गया। बहुत ख्याल रखता है साबिर मेरा, इधर उधर लेकर जाता है। आप भी जाते हैं क्या आउटिंग पर? हाँ, मैं जाता हूँ। शमीम आज भी मुझे लेके गया था पार्क में, वहाँ हम लोग टहलते रहे, दोनों की तबीयत ठीक हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम बताओ कैसी हो? उफ, सुबह कोई इतना अनहेल्दी नाश्ता किया है मैंने, अब दिल चाह रहा है कि कुछ हेल्दी खाया जाए, लेकिन कैसे? कोई नाश्ता बनाने वाला जो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि सुबह जल्दी उठ के अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाएं और मेरे लिए भी? जी डैड, आप फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूंगा।
जी जी, आप ऐसा करें, मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज दें। ऑफ कोर्स डैड, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, टेक केयर। तुम्हारे डैड तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? डैड इस्लामाबाद जाने का कह रहे हैं। हमारा जो इस्लामाबाद वाला प्रोजेक्ट था उसको वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फाइनल हो जाए, इसलिए मुझे 1-2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। अरमान, तुम मुझे इस तरह यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुम कोई छोटी सी बच्ची हो ना जो तुम्हें वो अकेला छोड़ के नहीं जा सकता? टीना, हम सही कह रही है, 1-2 दिन की तो बात है। बात 2 दिन की हो या 100 दिन की, तुम कहीं नहीं जा सकते, बस। टीना मेरी बात तो सुन लो। जाओ, जाके मना लो। हाँ यासिर, मैं नहीं कर पाऊंगा इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है, तुम अपने दोस्त को कह दो। हंस यार, किस्मत में नहीं है तो क्या कर सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। चलो गुड लक, फिर इंशाल्लाह बात होती है तुमसे। नासिम, आओ, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आप मुझे बुला लेती। बेटा, तुमने सुना नहीं कि प्यासा कुएं के पास जाता है? जी हम अभी सुना है, लेकिन हैरान भी हूँ कि मैं कुआं कैसे हो गया। क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा जरूरी काम था। जी हुक्म करें। तुम्हें मैंने ये देना है। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही? क्योंकि तुम अपना कारोबार शुरू कर रहे हो ना। अच्छा सा कारोबार करना, अपने बाप का सहारा बनना। नहीं हम अभी ये मैं नहीं ले सकता। ये ले। क्यों नहीं ले सकते हो? मैं तुम्हें दे रही हूं ना। और ऐसी चीजें ऐसे ही वक्तों में काम आती हैं बेटा। बेशक काम आती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। इससे बुरे हालात में भी जब हमारे बड़ों ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर मैं कैसे ये ले लूं आपसे? अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती है ना, तो मुझे दुआएं दें कि मैं अपने हर मकसद में कामयाब हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा, मगर ये भी रख लो प्लीज। अम्मा भी शर्मिंदा मत करें, ये आपके क्या ये अच्छे लगते हैं। एक और रुके। आए। ये देख रहे हो तुम अपनी शक्ल? हाँ, और तुम भी कितनी अजीब सी लग रही हो ना। तुमसे तो ज्यादा ही अच्छी लग रही हूँ मैं यहाँ पे। हाँ भाई बच्चियों, क्या हो रहा है? ये किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? अच्छा हुआ मम्मी आप आ गए। मैं महानूर की ना बचपन की तस्वीर देख रही थी, आप भी देखें। आपको याद है जब महानूर ने अम्मा बी का पानदान छुपा दिया था और उसके बाद अब्बू ने इसको बहुत डांटा था? उस वक्त जिस तरह बच्चों की तरह रो रही थी ना, तो मैंने इसकी तस्वीर खींच ली थी। यही देखकर हंस रहे हम दोनों। अरे भाई, छुपी नहीं थी, मेरे पास आई थी बागीली। मुझसे कहने लगी कि अब्बा भैया जल्दी चले, तो महानूर को डांट पड़ रही है। फिर हम आए, हमने शमीम को बहुत डांटा कि भाई तुमने बच्चियों को डांटा कैसे? और ये दोनों शरारती बच्चियां पीछे खड़ी हुई हंस रही थी कि शमीम को डांट पड़ रही है। हाँ, लेकिन इस सब में मैं अकेली नहीं थी। माँ जब भी मेरे साथ थी, जाके चुप गई थी और सारी डांट अब्बू से मुझे खानी पड़ी थी। और अम्मा भी कितना परेशान हो गई थी ना कि उनका पानदान किधर गया। अरे एक काम करते हैं, अम्मा बी को ना कॉल में लाते हैं ताकि वो भी इस हंसी में शामिल हो जाए। हाँ करो करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा बी, क्या हाल है, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हम बस आप ही को याद कर रहे थे, पुरानी बातें याद करके। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है हम वो वक्त याद कर रहे थे जब महानूर ने आपका पानदान छुपा दिया था। आपको याद है ना कितनी डांट पड़ी थी इसको अब्बू से? अच्छा, फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखना।
वे सच कहते हैं लोग, बेटियां ना रौनक होती हैं घर की। इनको गुण आता है उदास चेहरों को हंसाने का। अम्मा भी आप तो ऐसे कह रहे कि जैसे खुदा न खास्ता बेटे दुख देने के लिए होते हैं। नहीं रास्ता, मेरा ये मतलब नहीं था। बेटा हो या बेटी, उनका अपना मुकाम है और दोनों ही घर की रौनक होते हैं। लेकिन वैसे ना मुझे आपकी नजरों में फर्क नजर आ रहा है। कैसा फर्क? यही कि पोतियों से बात करके तो आपको बड़ी खुशी हुई और पोते की खुशी का ना जरा भी ख्याल नहीं है आपको। क्या मतलब? कासिम की खुशी का मैंने कब ख्याल नहीं किया? हाँ, वो ये कंगन कासिम को देने की बात की थी ना मैंने। हाँ, तो मैं देने गई थी कंगन उसे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था। अल्लाह, इस उम्र की सोच को भी ना सलाम है। अम्मा भी, अगर देने की नीयत हो ना तो देने के 100 तरीके और किसी भी तरीके को आजमाया जा सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे मतलब? ये है कि अगर वो नहीं ले रहा था तो आप जबरदस्ती देकर आ जाते। अच्छा खैर छोड़े उसे, मुझे दीजिए, मैं इन्हें बेचकर उसे पैसे लाकर दे दूंगी। लाइए दीजिए।